क्लास 11 हमने आप लोगों को बता दिया था कि कैसे क्या क्या परिस्थितियाँ होती हैं, क्या क्या घटनाएं होती हैं उस यात्रा के दरमियान क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है राइटर को, और वो कैसे उस परिस्थिति को पार पाती हैं और कैसे उनका बेटा और उनकी बेटी उनको ढाढ़स बताते हैं। आई चेक एंड रजिस्टर्ड माई कैलकुलेशंस, ये सब ये मैंने पढ़ा दिया है। अब आगे देखते हैं। About 2 p.m., I went on deck and asked Larry to steer a course of 85 degree. If we were lucky, I told him with a conviction I did not feel. He could expect to see the Iceland at about 5 p.m. About 2 p.m. कहते लगभग 2 बजे संध्या के समय I went to deck. मैं डेक मतलब जहाज के छत पर गया and asked लैरी से कहा स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्री, मैंने कहा कि जहाज को 185 डिग्री के कोण पर घुमा दें। इफ़ वी वर लकी, यदि हम भाग्यशाली रहें। आई टोल्ड हिम विद कन्विक्शन, थोड़ा संशय की दृष्टि से मैंने उसे कहा अगर हम भाग्यशाली रहें। आई डिड नॉट फील, जैसा कि मुझे लगता नहीं है। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइसलैंड एट अबाउट 5 p.m, कि हम 5 बजे शाम तक भी उस आइसलैंड अर्थात उस द्वीप तक पहुँच सके, जो दो द्वीप की बात किए थे, एम्स्टर्डम और वो जो एक साइंटिफिक प्लेस था उसकी जगह। एंड देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, और मैं भारी हृदय के साथ बिलो मतलब उस डेक से नीचे आया। क्लाइंब ऑन माई बंक, क्लाइंब मतलब जो होता है कई लेयर कैसे ऐसे बने होते हैं सोने के लिए। बंक, मैं अपने बंक पर चढ़ा। एंड अमेजिंगली मतलब आश्चर्यजनक तरीके से। एंड डॉज्ड, और तुरंत ही मैं जाकर सो गया। इतना बताकर मैं लैरी को ऐसे करो, फिर मैं जाकर उस डेक के उस बंक पर चढ़कर जाकर सो गया। व्हेन आई वोक अप वाज 6 p.m, जब मैं जगा तब तक 6 बजकर शाम हो चुका था। आई एम ग्रोइंग डार्क, अंधेरा बढ़ रहा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइसलैंड, और मुझे पता था कि हम आइसलैंड मिस्ड मतलब खो दिए। मुझे ऐसा लगा जैसे कि क्योंकि मैं सो गया, 5 बजे तक पहुंचने वाला था, मैं कुछ होता तो गाइड करता। अब आइसलैंड मेरी नज़र से चला गया। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, केवल हमारे पास पाल बचा था। पाल मतलब वो जो हवा को रोकता है, लेफ्ट। वी कुडंट होप बी टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, ऐसा लगता था जैसे हम लोग पश्चिमी हवाओं को पिछाड़ने में, वेस्ट बीट बैक मतलब पीछे करने में पीछे नहीं रह पाए, मतलब असफल नहीं हो पाए। एट दैट मोमेंट्स, ठीक उसी समय, अ टूल्स हेड मतलब एक तितर बितर बालों वाला बिखरा हुआ एक टूल्स हेड अपीयर बाई माई बंक, तभी मेरे शयन कक्ष के उस बिस्तर के पास एक बिखरे हुए बालों वाला सिर दिखाई दिया। कैन आई हग जोनाथन आस्ट, ये कोई और नहीं राइटर का बेटा था। उसने कहा डैडी क्या मैं आपको गले लगा लूँ। सू वॉज राइट बिहाइंड, और मेरी जो बेटी थी सू वो उसके पीछे खड़ी थी। वाई आई एम गेटिंग हग नाउ आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा अरे क्यों तुम मुझे गले लगाना चाहते हो। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड होल, क्योंकि वो कहता है क्योंकि आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं। एंड द बेस्ट कैप्टन, और एक अच्छे कप्तान भी है। माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने कहा। नॉट टुडे जॉन आई अफ्रेड, मैंने कहा आज तो नहीं, आज तो ये मत कहो कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा पिता और अच्छा कैप्टन। क्यों ऐसा कर रहा है राइटर, क्योंकि उसे लगा कि वो जो आइलैंड था वो मिस हो गया है, वो उससे छूट गया है। वाई यू मस्ट बी, नहीं सेड द सू, लेकिन सू कहती नहीं आप हैं, आप अच्छे पिता हैं। सू इन द मैटर ऑफ फैक्ट ऑफ द वाइज, क्योंकि सत्य तो यही कह रहा है। उसने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा नहीं आप हैं। यू फाउंड द आइसलैंड, आप आइसलैंड पा गए। आइसलैंड पा गए मतलब आपने वो द्वीप ढूंढ निकाला। व्हाट, आई शाउटेड, मैं चिल्लाया क्या, मैंने द्वीप ढूंढ निकाला। मैं तो सोच रहा था जैसे खो गया। इट्स आउट हियर, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, वो देखिए वो हमारे सामने है। दे कोरस, वो सब एक साथ, कोरस मतलब एक साथ बोले, जैसे लैरी, मैरी, सू, जोनाथन, वो देखिए सब सामने तो है। एंड एज बिग एज अ बैटलशिप, उतना ही बड़ा जैसे कि कोई एक जहाजी बेड़ा, बैटलशिप युद्ध का जहाज। आई रश्ड ऑन डेक एंगेज विद द रिलीफ, मैं उस छत पर आया। एंगेज आह भर, विद द रिलीफ सांत्वना का मतलब शांति, मैंने शांति भरी एक आह भरी। एंड स्टार्क आउटलाइन ऑफ एली एम्स्टर्डम, मैं उस स्टार्क आउटलाइन ऑफ एली एम्स्टर्डम के उस बाहरी सीमा को देखते हुए मैंने आह भरी। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनो रॉक, यह कुछ और नहीं, जहाँ पर हम पहुँचे थे यह कुछ और नहीं, एक ज्वालामुखी का खंडहर था।
विथ लिटिल वेजिटेशन, जहाँ पर कुछ छोटी मोटी घासें उगी हुई थी, तो वनस्पति के नाम पर बहुत कम था। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइसलैंड इन द वर्ल्ड, लेकिन फिर भी यह हमारे लिए दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड। राइटर ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि उन्हें ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा था, तो ये जो स्थान मिला है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत स्थान। वी एंकर्ड आप शोर फॉर द नाइट, हमने रात में अपनी नाव को वहाँ पर एंकर्ड लंगर में फंसाया। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और दूसरी सुबह, ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइसलैंड, कहते उस आइसलैंड, उस द्वीप पर रहने वाले 28 शरणार्थी 18 जीव चीयर पसंद थे, एज दे हेल्प्ड अस एज शोर, जिन्होंने हमारी वहाँ पर सहायता की थी। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, मेरे पाँव के नीचे धरती एक बार फिर थी। क्यों? क्योंकि राइटर को ये एहसास नहीं था कि क्योंकि वो कई दिनों से पानी में ही थे, आज धरती पर थे। माई थाट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हार्बीज, मेरे जो विचार थे फुल ऑफ लैरी एंड हार्बीज, हार्बीज और लैरी को देखकर मुझे विश्वास हो रहा था। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, लैरी और हार्ब्स चीयरफुल खुश थे, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी थे इस विकट परिस्थितियों में। एंड मैं ऑफ मैरी, और मेरी पत्नी, हु स्टेड एट मी विल फॉर ऑल दोज क्रूशल आवर्स, मेरी पत्नी हु स्टेड, जो लगातार, स्टेड मतलब बनी रही, विल उस नाव के जो हैंडल होता है उसको चलाने में, लगातार उस कुशल परिस्थिति में, कहते उस विपरीत परिस्थिति में मेरी पत्नी ने, जिसने नाव के उस विल को छोड़ा नहीं जिससे नाव चलाया जाता है। मोस्ट ऑफ ऑल, और इस सबसे बढ़कर, आई थॉट अ 7 year old गर्ल, वह 7 साल की लड़की, हु डिड नॉट वांट टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जो अपने सर पे लगे हुए घाव के बारे में बताकर मुझे परेशान नहीं करना चाहती। दिस सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन, उसका घाव इतना बड़ा हो गया था, इसको 6 छोटे ऑपरेशन करने पड़े। रिमूव टू द रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन द स्किन एंड स्कल, कहते उसकी खोपड़ी और उसके चमड़े के बीच में जो चमड़े फंस गए थे, जो घाव फंस गए थे, रक्त का थक्का फंस गया था, उसे निकालने के लिए मुझे 6 छोटे छोटे ऑपरेशन करने पड़े। लेकिन वह मेरी बेटी उस विपरीत दर्द में होते हुए भी उसने अपने दर्द के बारे में मुझे बताया नहीं। एंड ऑफ ए 6 year old बॉय, और सबसे बड़ी बात तो 6 साल का लड़का, हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से डरता नहीं था। इसीलिए कहते हैं विपरीत परिस्थितियों में, अगर जीवन में कठिन परिस्थितियाँ हो, अगर अपने साथ हो, हौसला साथ हो, हमारे साथ जीने का जज्बा हो, तो हम बड़ी से बड़ी परिस्थिति को, बड़ी से बड़ी झंझावात को पार कर सकते हैं। यह कहानी, यह पाठ हमें यह चीज़ को बताती है और काफ़ी कुछ समझाती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर अपनी किताब में आपके क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, आप इस सब प्रश्नों को कर लेंगे, टॉकिंग टू द टेक्स्ट, इस सब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे देखेंगे ये सब क्वेश्चन आपकी किताब में दिया। एंड वर्किंग विथ वर्ड्स, ये सब चीज़ें आपको दी गई होंगी, इसे आप एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और इसके पीछे आप लोग देखिए ये नाव का फिगर, इसको आपको इंटरनेट से या कहीं से भी ढूंढ के आपको ये काम करना है। इस नाव पर किस चीज़ का क्या नाम ऊपर दिया है उसे आपको बताना है और समझाना है। आई होप यू एंजॉयड दिस चैप्टर, आपको एंजॉय किया होगा। थैंक यू।